मथुरा रिफाइनरी से यहाँ के लोगों को कोई रोजगार नहीं मिला है। मथुरा रिफाइनरी से समूचे भारत का विकास हुआ है। महंगाई के ऊपर कोई नहीं बोला। पूरी मेरठ की जनता जानती है, अगर मेरठ की आवाम को किसी ने बेचने का काम किया है तो आप कांग्रेस को समर्थन क्यों देते हैं? हम जी हाँ, सत्ता के संग्राम में चर्चा हो रहा बा छठा चरण के रन के, और छठा चरण के रन अब शुरू हो चुकल बा, रणभेरी बच चुकल बा और तमाम नेता वहां पहुंच रहा बाड़े, अपन अपन बात रख रहा बाड़े। और ये तमाम जनता के बीच हमार टीवी के हमार सहयोगी सौरभ उपाध्याय पहुंचलें और जाने के कोशिश कैलें कि वहां के लोकल इशू का है, वहां के समस्या का बा। पूछना चाहूंगा कि जब कुमार सुरेंद्र यहाँ पर रेल राज्य मंत्री थे तब उन्होंने कितनी ट्रेनें चलाई? 40 साल कांग्रेस ने राज किया, कितनी ट्रेनें चलाई कांग्रेस ने? दूसरा बिलू फिल्म का इनके एनडी तिवारी तो बिलू को कौन फिल्म चलाते हैं, बनाते हैं खुद। देखिए, अंग्रेजों ने यहाँ पे 200 साल शासन किया, उन्होंने केवल 100 लाख करोड़ रुपया लूटा। कांग्रेस की सरकार रही 64 साल, 400 लाख करोड़ रुपए विदेशों में जमा है। और अब्दुल कसाब और अफजल गुरु उनको देशभक्त नजर आते हैं, और जो देशभक्ति और जो राष्ट्रहित की बात करता है उनको देशद्रोही नजर आते हैं। कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर मैं हर्षवर्धन जी से पूछना चाहता हूं कि पिछले 50 सालों में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के अलावा क्या किया है? मैं एक बात पूछना चाहता हूं यहाँ के इस चैनल के माध्यम से, राहुल कि हमने पैसा भेजा, क्या उन्होंने अपने क्या कहते हैं उसमें पर्सनल पैसा भेजा है? ये जनता का ही पैसा है। बार बार पैसा भेजा उत्तर प्रदेश के लिए, क्या ये उनके व्यक्तिगत खाते का पैसा है? कहता हूं कि उन्होंने एक नारा दिया था अपनी सरकार के दौरान, इंडिया शाइनिंग, और पिछले 25 साल से बुलंदशहर में सांसद भी इनके हैं, विधायक भी इनके हैं, तो इन्होंने इसे बुलंदशहर के छोटे से हिस्से को शाइनिंग करने के लिए क्या करा? पिछले कई साल से मैं देख रहा हूं कि हमारे यहाँ पे छत्रपाल सिंह भाई सांसद रह चुके हैं, और जहां से मैं आता हूं किलोमीटर दूर अनूपसर है, जो काशी के छोटे काशी के नाम से जाना जाता है, सिद्ध बाबा का मंदिर है, जहां से हर 30 से 14 साल लाखों की तादाद में लोग आते हैं। आज तक हमारी सड़क इतनी खराब है कि सड़क पे खड्डों में सड़कें देखी जाती है। आज तक सांसद 4 बार रह चुके हैं। विकास के नाम पर बुलंदशहर में कुछ भी नहीं हुआ। बहुत सारी सरकारें आई, बहुत सारी चली गईं। लाइट नहीं आती बिल्कुल भी है, लाइट की बहुत जबरदस्त समस्या है। इसलिए वाकई में कांग्रेस से बहुत बड़ी उम्मीद है, क्योंकि हम 5 साल से देखते आ रहे हैं किसी भी चीज की कोई तरक्की नहीं हुई है। आप रोड देखिए, बिजली देखिए, और आप जिस पार्क में खड़े उस पार्क की स्थिति देखिए, क्योंकि ये बुलंदशहर की नाक है। आरएलडी की व्यापार मंडल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगातार बैठकें हुई हैं, कम से कम 100 मीटिंगों में अजीत सिंह गए हैं। आज जब वो कांग्रेस के साथ गए हैं तो उन्होंने क्यों नहीं ये सवाल रखा कि पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनाया जाए पृथक, तब मैं मंत्री पद ज्वाइन करूंगा। देखो, मेरा क्वेश्चन भाजपा और कांग्रेस से दोनों से है। राहुल गांधी जब भ्रष्टाचार की बात आती है तो अन्ना हजारे और रामदेव को मार मार के धक्का कर बाहर भेज दिया जाता है, कि बिल्कुल सही है। और भाजपा से है कि जो अपराधी कुशवाहा जैसे लोगों को अपनी टीम में फटाक से शामिल कर लेते हो। अजीत सिंह है, अजीत सिंह ने कोई कार्य ऐसा नहीं किया किसानों के संबंध में या किसी से संबंधी। उन्हें सत्ता में रहने की आदत है और हमेशा सत्ता में रहते हैं, उसके लिए ही वो करते रहते हैं। पहले भी एक बार मीटिंग हुई, आखिर बसपा के लोग मीटिंग में क्यों नहीं आते हैं? हिंदुस्तान में 64 साल हो गए इस देश को आजाद हुए, आज तक सपा बसपा कांग्रेस और लोक दल ने मुस्लिम समाज के साथ कुछ नहीं किया है। अब चूंकि ये सपा बसपा कांग्रेस अपनी दुकानदारी बंद कर ले, क्योंकि पीस पार्टी ने जन्म ले लिया है। प्रश्न में आरएलडी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि यहाँ 26 करोड़ में एक शुगर मिल बेच दिया गया मायावती की सरकार में। क्या आरएलडी किसानों की हितैषी दिखाई देती है जो 26 करोड़ में दी? क्या कितनी बार कांग्रेस या आरएलडी के नेताओं ने सड़क पर उतरकर इस जिले के किसानों के हित में किया? मैं पूछना चाहता हूं। मेरा सवाल कांग्रेस से भी है। कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, जिन जिन स्टेटों में वो लोग काम कर रहे हैं उसमें भी पूर्णतः विकास नहीं हो पा रहा है। जितना विकास बीजेपी ने 6 साल लेके सेंट्रल गवर्नमेंट में किया था। मेरा सवाल ये है जी इन सभी प्रतिनिधियों से
कि बुलंदशहर में लाइट नहीं है, पानी नहीं है, अस्पताल नहीं है, रोजगार का कोई साधन नहीं है और शिक्षा का कोई साधन नहीं है। क्या इन प्रतिनिधियों में से जो ये शपथ ले रहे हैं कि जी हम आज ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, क्या इलेक्शन के बाद ये विकास करेंगे बुलंदशहर का? एक मेरा पहला सवाल था कि इनके सांसद जी की निधि खर्च नहीं हुई, उसका जवाब नहीं आया। दूसरा सवाल यह है कि ये भी सरकार में रहे थे, इन्होंने गन्ने का कितना रेट बढ़ाया और तोल का कितना बढ़ाया, वो बता मैं देने। मैं कांग्रेस के मित्र से पूछना चाहता हूं कि अफजल गुरु को आज तक फांसी क्यों नहीं लगी, जो देश का सबसे बड़ा गद्दार और गुनहगार है और इस संविधान ने उसको फांसी बोल रखी है, तो आज तक क्यों अफजल गुरु को फांसी नहीं दी गई? मेरा सवाल कांग्रेस से है कि उसने पहले कहा था कि प्रदेश के बंटवारे में हमें कोई आपत्ति नहीं है। जब प्रदेश से वो पास होके चला गया तो क्यों कांग्रेस ने मना कर दिया फिर? और ऐसे ही लोकपाल के लिए पहले कांग्रेस ने कह दिया कि हम लोकपाल पास कर, लेकिन क्या हुआ फिर? सारे उनके वादे धोखा है, कुछ नहीं है, सिर्फ जनता को गुमराह करना है। मैं कांग्रेस और रालोद के संयुक्त प्रत्याशी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि उन्होंने 7 दिन पहले रालोद पार्टी ज्वाइन करी और 7 दिन बाद उन्हें टिकट दे दिया जाता है। क्या पार्टी का यही मुद्दा है? वो प्रत्याशी जिसे बुलंदशहर में शायद कोई नहीं जानता, उस पार्टी को टिकट दिया जाता है सिर्फ किसके दम पे? पैसों के दम पे। इसका मतलब उसकी कांग्रेस और रालोद की जितनी भी नीतियां हैं वो सब भ्रष्टाचारी से जुड़ी हुई हैं, उनकी सब नीति पैसों से। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस को हम वोट क्यों दें? क्या इसलिए कि एक और महाघोटाला हो जाए, या फिर जो इन्होंने एक गरीब की थाली तय की है कि इतने रुपए में इसका गुजारा चल जाएगा इसलिए, या उस पैसे को और घटा दे कि भाई अब तक तो तेरा 20 रुपए में खर्चा चल रहा है, अब तू 15 रुपए में रोटी की कीमत तय कर? क्या इसलिए वोट दें इसे? मैं सारे प्रत्याशियों से पूछना चाहता हूं कि बुलंदशहर के विकास के लिए, शिक्षा के लिए क्या इनके पास योजनाएं हैं? कौन सी पार्टी अपने विधायक बनाने के बाद और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के बाद बुलंदशहर के नौजवानों के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके भविष्य के लिए? ऐसा है कि अभी एक विषय आया था, कांग्रेस ने जो अल्पसंख्यक आरक्षण की बात की है 4.5%, और सपा 18% की बात कर रही है, बसपा 9.5% की बात कर रही है। जिस आरक्षण के लिए राजीव गांधी, महात्मा गांधी, नेहरू जी सब उसका विरोध करते थे, वही कांग्रेस आज देश को धर्म के नाम पे बांट रही है, आरक्षण के नाम पे। से पूछना चाहते हैं कि देश को किस दिशा में ले जाने का काम कर रही है कांग्रेस? मैं हमारे टीवी के जरिए बसपा की सुप्रीमो मायावती जी से एक सवाल करना चाहूंगा कि बुलंदशहर विधानसभा के विधायक जो प्रत्याशी है, बसपा प्रत्याशी, उन्होंने सरेआम यहाँ लड़की छेड़छाड़ हुई, किसी के घर पर सीधे 500 लोग आते हैं और हैं, लड़के सभी कहते हैं कि मैं अलीम का भतीजा, दरोगा को पीटा जाता है सरेआम, उसकी वर्दी फाड़ी जाती है। मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं, ये भ्रष्टाचार की, ये कहते हैं हम भ्रष्टाचार नहीं करते, जिससे बसपा सरकार ने बाबूराम कुशवाहा ऐसे भ्रष्ट मंत्री को निकाला और इन्होंने गले लगा लिया, क्या ये ऐसे भ्रष्टाचार को मंत्रियों को गले लगाते रहेंगे? बाबूराम उत्तर प्रदेश को जितना पैसा भारत सरकार ने मनरेगा के लिए दिया, उसको सारे पैसे को बसपा खा गई और उसने झूठे सारे पैसे को हूं जो जाटों की राजनीति करते हैं, मैं भी जाट हूं। उन्होंने कहा था आरक्षण पहले सत्ता बाद में, लेकिन आज क्या हुआ? आज कुर्सी लेके बैठे हुए हैं, आरक्षण की बात भूल गए, सारे मुद्दे भूल गए। बसपा की तरफ से एक सवाल, 4000 करोड़ के हाथी लखनऊ के अंदर लग गए, ग्रेटर नोएडा के अंदर लग गए, जनता उत्तर प्रदेश की त्राई कर रही है। हाँ, जवाब देने मंच पर किसी भी चैनल पर आते नहीं है। जनता जवाब मांग रहल बिया। अब सवाल उठ रहा बा कि जनता जे जवाब मांग रहल बिया, नेता जवाब दी हैं या फिर वही वादा वही दावा करके एक बार फिर चंपत हो जाए, या तो लखनऊ जाइए या फिर दिल्ली आ जाइए, या फिर 5 साल तक जनता के चेहरा दिखावे के जरूरत ना पड़ेला। वजह यही है कि आज के तारीख में हमारे टीवी के जरिए तमाम जनता अपन बात रख रहा बिया और बुलंदशहर के इतिहास कभी काफ़ी स्वर्णिम रहा, वर्तमान का मसले पर चर्चा करब। अमित जी भी बाड़े और सौरभ उपाध्याय जी की खुद वहाँ रहले और आम जनता से बात करें, लेकिन ब्रेक के बाद। रिफाइनरी से यहाँ के लोगों को कोई रोजगार नहीं मिला है।
मथुरा रिफाइनरी से समूचे भारत का विकास हुआ है। महंगाई के ऊपर कोई नहीं बोला। पूरी मेरठ की जनता जानती है, अगर मेरठ की आवाम को किसी ने बेचने का काम किया है तो आप कांग्रेस को समर्थन क्यों देते हैं?